गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं दूसरी ओर सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। बचपन से ही सोनिया को बहुत नाजों से पाला गया था, इसीलिए वो बहुत घमंडी और लालची लड़की थी। सुमन और सोनिया में बहुत फर्क था, लेकिन फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। वे दोनों साथ में ही कॉलेज जाते, कॉलेज के बाद साथ ही पार्क में घूमने के लिए जाते थे। एक दिन सोनिया सुमन से कहती है, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई उस गुफा में जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम कल ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। हाँ, कल ही चल के देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है। तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं, तभी वहां एक परी प्रकट हुई और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का है और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है। और अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम कौन से मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोल के वे परी वहां से गायब हो जाती है। सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में जाना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी होगी। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है, जिसके कारण हम मालामाल हो सकते हैं। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन तुमको तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, ठीक है, मुझे भाषण मत दे। मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई के गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे हुए थे। सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। अरे वाह, ये फल तो बड़े स्वादिष्ट हैं। तभी सुमन को वहाँ एक कुटिया नजर आती है, जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, काकी आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सुमन कुटिया के अंदर जाके देखती है, एक बूढ़ी अम्मा बीमार लेटी हुई थी। सुमन को उनकी यह हालत देख के बहुत बुरा लगता है। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वो अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया बुराई के गुफे के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है।
सुबह से शाम हो जाती है। उसे बहुत तेज भूख भी लग रही होती है। उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान भी जा रही है। लेकिन इतनी दूर आने के बाद बिना खजाना लिए तो मैं जाने वाली हूँ नहीं। देखती हूँ शायद खजाना आगे मिल जाए। फिर सोनिया खजाने की खोज में आगे निकल जाती है। थोड़ा और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। यह सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। वहां उसे ढेर सारा खजाना नजर आता है। इतना सारा खजाना देख के उसे मानो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे वाह, इतना सारा खजाना! सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतने सारे खजाने मिलते। पर कोई बात नहीं, अब यह सारा खजाना अकेला मेरा ही है। यह सोचकर जैसे ही वो खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। और ये बार बार हो रहा था। सोनिया को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्यों रहा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यह खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। ही, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा तू। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज मैं तुझे जी भर के खाऊंगी। हा हा हा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई के गुफे में आएगा उसका यही हाल होगा। हा हा हा। वहीं दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी को धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पे उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया, तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पे चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहां सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफे में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहां पर आ जाती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे।